यही नहीं, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ही नाकाम कर दिया। पूरी रात सितारों की तरह तेल अवीव के आसमान पर ईरानी मिसाइल दिखाई दी और इसका असर क्या हुआ, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव पर ईरान की कई मिसाइलें गिरी हैं, जिससे तेल अवीव में भारी तबाही हो गई। ईरान के इस हमले से इजराइल में अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर लगातार बम फेंके जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह ईरान हमले बोल रहा है, उससे इजराइल और अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ा दी है। युद्ध के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार ईरान की जनता से सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने की अपील कर रहे हैं और खामेनेई को उन्होंने शैतान तक बताया। लेकिन इसके उलट ईरानी जनता ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे नई तस्वीर ईरान के कोम शहर से सामने आई है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ईरानी लोग खामेनेई की तस्वीर के साथ सड़क पर उतरे। मुश्किल वक्त में एकजुटता की तस्वीर पेश की। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसके साथ ही संदेश दिया कि वो ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था के साथ है और वो अपने देश में किसी दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के कोम शहर ही नहीं, दूसरे शहरों में भी अमेरिका और इजराइल के हमलों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने प्रण ले रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए इजराइल न सिर्फ लगातार बमबारी कर रहा है बल्कि इसका वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा रहा है। आपके सामने जो वीडियो है उसे इजराइल फोर्स ने ही रिलीज किया है। इजरायली एयरफोर्स चुन चुन कर ईरानी सेना के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में ईरानी सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ। धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इसके बाद इजराइल ने ईरान के एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया। तस्वीरों को देख साफ है कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमलों की नई सीरीज शुरू की है और इस मिशन में ईरानी सैनिकों के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान के 200 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान पर अब तक 2500 से ज्यादा हमले वो कर चुका है। बयान में 6000 से ज्यादा हथियार गिराने के साथ साथ 60% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट करने का दावा किया गया है। भले ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हों, लेकिन जिस तरह ईरान ने अभी तक पलट कर वार किया है, उससे ये संघर्ष अभी और लंबा खिंचने की आशंका है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका खामेनेई को और ईरान के सुप्रीम कमांडर्स को टारगेट कर रहा था, इस मकसद से कि खामेनेई के शासन का अंत हो जाए। लेकिन अब ये जंग उससे कहीं और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के निशाने पर अब ईरान की सेनाएं हैं, खास तौर पर नेवी। अमेरिकी सेना ईरान की नौसेना को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है। ये एक ईरानी युद्धपोत था जिसे अमेरिकी सेना ने हमला कर नष्ट कर डाला। ट्रंप का प्रतिशोध कहें या दादागिरी, लेकिन ये हमला कितना भयानक है। ईरान के युद्धपोत पर हमला हुआ और युद्धपोत धुआं-धुआं हो गया। इससे पहले भी श्रीलंका के दक्षिणी तट पर एक ईरानी जहाज पर अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला किया था, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, जबकि 32 से ज्यादा नौसैनिकों को बचा लिया गया था। ईरानी खैबर शेखन मिसाइल हमले ने इजराइल को भड़का दिया है। तेल अवीव पर हुए हमलों ने इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और इसके जवाब में इजराइल अब ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक के जरिए पलटवार में जुटा हुआ है। इस अंदाज में इजराइल ने ईरान के मिसाइली हमलों का जवाब दिया। इजराइल की तरफ से आई मिसाइलें ईरान पर बरस रही हैं। राजधानी तेहरान के आसमान से बमों की बारिश की इन तस्वीरों को देखिए। रात के अंधेरे में हुई इस एयर स्ट्राइक में हर तरफ काला धुआं आ गया। आग की तेज लपटों ने पूरे इलाके में घुसपैठ कर ली। इजराइल का यह हमला इतना भीषण और भयानक था कि काफी देर तक तेहरान धमाकों की आवाज से कांपता रहा। इजराइल ने इसी तरह की मिसाइलें तेहरान के कई इलाकों में मारी हैं। आखिर ईरान की खैबर शेखन मिसाइल है क्या, जिसके हमले के बाद इजराइल भड़क गया और उसने ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है?
तो आइए खैबर शेकन मिसाइल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। खैबर शेकन मिसाइल बेहद खतरनाक और क्लस्टर बम से लैस है। क्लस्टर बम का मतलब यह हुआ कि एक साथ कई बम जो बड़े इलाके में बड़ी तबाही मचाने का काम करते हैं। देखिए, खैबर शेकन मिसाइल में 1450 किलोमीटर की रेंज तक मारने की कुव्वत होती है। इसको लॉन्च करने में सिर्फ 15 मिनट का ही समय लगता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इस बीच इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जोरदार हमला किया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली सेना ने इतने बम गिरा दिए कि पूरा इलाका बमों की आवाज से गूंज उठा। इजरायली वायुसेना ने घनी आबादी वाले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हमले किए। इस हमले में वहां की कई इमारतों में आग लग गई। लगातार हो रही बमबारी के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमले की वजह से लोगों को अपना सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस तनाव के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ दिखाई दिए हैं। वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अब ट्रंप को सिर्फ भगवान का ही भरोसा है। क्या ईरान के भीषण हमलों से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? मिडिल ईस्ट के युद्ध में ट्रंप को अब अपनी हार का डर सता रहा है। पादरियों के साथ ट्रंप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या जंग जीतने के लिए जादू टोना कर रहे हैं ट्रंप? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक तरफ भीषण जंग चल रही है, दूसरी तरफ ओवल ऑफिस की ये तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल पादरियों की ओर से ओवल ऑफिस में की गई ये प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रार्थना थी जिसे यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग पढ़ते हैं। जंग को 7 दिन बीत चुके हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों और बम गिराने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। दावा है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है, जिसमें उसके न केवल कई सैनिक मारे गए बल्कि IRGC के टॉप कमांडर भी ढेर हुए। वहीं ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस को निशाना बनाया, जिसमें उनके 6 सैनिक मारे गए। Liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. तो ट्रंप अब ये लड़ाई अब भगवान और कुर्दों के भरोसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीन पर अमेरिकी सेना ईरानियों से लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्दों से मदद मांगी है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में पहले से भी ज्यादा तबाही मच सकती है, क्योंकि कुर्द विद्रोही शुरू से ही ईरानी शासन के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में वो अगर जंग में शामिल हुए तो ईरान की मुश्किलें बढ़नी तय है। खबर ये है कि ईरान पर चौतरफा हमला कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जंग में ईरान के दुश्मन कुर्द लड़ाकों को जंग में उतारने का निर्णय लिया है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनके बीच कोई समझौता हुआ है या नहीं। वहीं ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें कुर्दिस्तान क्षेत्र के शहर सुलेमानिया तक पहुंची और भारी तबाही मचाई। जानकारों का मानना है कि अगर कुर्द समूह उत्तरी ईरान में सक्रिय हो जाते हैं तो वहां एक ग्राउंड बफर जोन बनाया जा सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल का फायदा होगा। लेकिन खबर यह है कि KRG यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। देखिए, ईरान से जारी इस जंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप अपना हर दांव आजमा रहे हैं। ट्रंप ने ईरानियों के दुश्मन कुर्द लड़ाकों से भी हाथ मिलाने की पेशकश की है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा। ये ईरान का पलटवार है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने अपने बेड़े से खैबर शेकन मिसाइल निकाली है, जिसका टारगेट है तेल अवीव। ईरान ने तेल अवीव के कई ठिकानों पर मिसाइल से धावा बोला। इस वीडियो में ईरान तेल अवीव शहर के ऊपर मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम छोड़ रहा है। यही नहीं, ईरान मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन भी तेल अवीव की तरफ भेज रहा है। तेल अवीव इजराइल का दिल है। ये इजराइल का वाणिज्यिक केंद्र है, जहां हो रहे हमले इजराइल की सत्ता पर सीधी चोट पहुंचा रहे हैं। ईरान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए वो उन देशों में भी लगातार बमबारी कर रहा है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान ने कुवैत के अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर भी जबरदस्त हमला किया है।
ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा एयरबेस धधक उठा। अमेरिकी एयरबेस पर किया गया हमला इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके दहल गए। वहां से निकल रही आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इससे पहले भी ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था, जहां भारी तबाही हुई थी। खबर है कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने कुवैत स्थित दूतावास से अपने लोगों को निकल जाने का निर्देश दिया है। ईरान खाड़ी देश के अपने दुश्मनों की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। वो एक एक कर उनके आर्थिक ठिकानों को तबाह कर रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने फिर से बहरीन पर मिसाइलों से अटैक किया और वहां जबरदस्त तबाही मचाई है। इस बार ईरान के हमले में निशाने पर थी बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी बाबको। हमला इतना सटीक था कि एक मिसाइल सीधे रिफाइनरी में गिरी, जिसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग भड़क गई। ये रिफाइनरी बहरीन के सितरा इलाके में मौजूद है। दावा किया गया कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में जवाबी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने से वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। अब हालात ये हैं कि तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को अब आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान किसी को भी छोड़ने के मूड में तो नहीं है। दुबई भी लगातार निशाने पर है, क्योंकि ईरान लगातार इन देशों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है। ईरान ने दुबई में एक बार फिर ड्रोन से हमला बोला। हमला कितना जोरदार था, इसका अंदाजा वहां से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। ड्रोन अटैक के बाद वहां तेज धमाके के साथ आग भड़क गई। हमले के बाद वहां से आसमान में ऐसे चिंगारियां उठ रही थी कि मानो कोई पटाखा फोड़ रहा हो। ईरान के इस हमले में कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमले के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा। खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान में इस समय सबसे बड़ी चुनौती नए सुप्रीम लीडर को चुने जाने की है, लेकिन उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का दखल दिख रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो किसी ऐसे को सुप्रीम लीडर बनाए जो उसकी कठपुतली बनकर वहां काम करे। अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ये सवाल सबके मन में था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। लंबे कयासों और चर्चाओं के बीच अब ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनेई का नाम घोषित किया है, जो अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं। लेकिन इसमें भी विवाद है, क्योंकि ट्रंप को खामेनेई का बेटा मुस्तफा अस्वीकार्य है। ट्रंप ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर ईरान ने खामेनेई के बेटे मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाया तो वो मुस्तफा का वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जैसा हाल करेंगे। एक इंटरव्यू में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई का बेटा कमजोर है, मुझे नियुक्ति में शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी के मामले में हुआ था। खामेनेई का बेटा मुस्तफा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ट्रंप के तेवर देखकर लग रहा है कि अभी ट्रंप परमाणु संधि के लिए ईरान से लड़ रहे थे और अब सुप्रीम लीडर की नियुक्ति पर तकरार छिड़ेगी। लेकिन ये तकरार कहां तक जाएगी और ईरान का इसमें क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, ये तो साफ है कि ईरान ना तो झुकने को तैयार है और ना ही रुकने को। ईरान ने इजराइल पर रात भर मिसाइलों से अटैक किया। ईरान के हमलों से तेल अवीव में दहशत फैल गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो इजराइल को ईरान के इस पलटवार की उम्मीद ही नहीं थी। यही नहीं, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ही नाकाम कर दिया। पूरी रात सितारों की तरह तेल अवीव के आसमान पर ईरानी मिसाइल दिखाई दी। और इसका असर क्या हुआ, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव पर ईरान की कई मिसाइलें गिरी हैं, जिससे तेल अवीव में भारी तबाही हो गई।
ईरान के इस हमले से इजराइल में अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर लगातार बम फेंके जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह ईरान हमले बोल रहा है उससे इजराइल और अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ा दी है। युद्ध के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार ईरान की जनता से सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने की अपील कर रहे हैं और खामेनेई को उन्होंने शैतान तक बताया। लेकिन इसके उलट ईरानी जनता ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे नई तस्वीर ईरान के कोम शहर से सामने आई है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ईरानी लोग खामेनेई की तस्वीर के साथ सड़क पर उतरे। मुश्किल वक्त में एकजुटता की तस्वीर पेश की, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसके साथ ही संदेश दिया कि वो ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था के साथ है और वो अपने देश में किसी दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के कोम शहर ही नहीं, दूसरे शहरों में भी अमेरिका और इजराइल के हमलों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने प्रण ले रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए इजराइल न सिर्फ लगातार बमबारी कर रहा है बल्कि इसका वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा रहा है। आपके सामने जो वीडियो है उसे इजराइल फोर्स ने ही रिलीज किया है। इजरायली एयरफोर्स चुन चुनकर ईरानी सेना के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में ईरानी सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ। धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इसके बाद इजराइल ने ईरान के एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया। तस्वीरों को देख साफ है कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमलों की नई सीरीज शुरू की है और इस मिशन में ईरानी सैनिकों के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान के 200 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान पर अब तक 2500 से ज्यादा हमले वो कर चुका है। बयान में 6000 से ज्यादा हथियार गिराने के साथ साथ 60% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट करने का दावा किया गया है। भले ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हो, लेकिन जिस तरह ईरान ने अभी तक पलट कर वार किया है उससे ये संघर्ष अभी और लंबा खिंचने की आशंका है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका खामेनेई को और ईरान के सुप्रीम कमांडर्स को टारगेट कर रहा था, इस मकसद से कि खामेनेई के शासन का अंत हो जाए। लेकिन अब ये जंग उससे कहीं और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के निशाने पर अब ईरान की सेनाएं हैं, खास तौर पर नेवी। अमेरिकी सेना ईरान की नौसेना को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है। ये एक ईरानी युद्धपोत था जिसे अमेरिकी सेना ने हमला कर नष्ट कर डाला। ट्रंप का प्रतिशोध कहें या दादागिरी, लेकिन ये हमला कितना भयानक है। ईरान के युद्धपोत पर हमला हुआ और युद्धपोत धुआं-धुआं हो गया। इससे पहले भी श्रीलंका के दक्षिणी तट पर एक ईरानी जहाज पर अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला किया था, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, जबकि 32 से ज्यादा नौसैनिकों को बचा लिया गया था। ईरानी खैबर शिकन मिसाइल हमले ने इजराइल को भड़का दिया है। तेल अवीव पर हुए हमलों ने इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और इसके जवाब में इजराइल अब ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक के जरिए पलटवार में जुटा हुआ है। इस अंदाज में इजराइल ने ईरान के मिसाइली हमलों का जवाब दिया। इजराइल की तरफ से आई मिसाइलें ईरान पर बरस रही हैं। राजधानी तेहरान के आसमान से बमों की बारिश की इन तस्वीरों को देखिए। रात के अंधेरे में हुई इस एयर स्ट्राइक में हर तरफ काला धुआं आ गया। आग की तेज लपटों ने पूरे इलाके में घुसपैठ कर ली। इजराइल का यह हमला इतना भीषण और भयानक था कि काफी देर तक तेहरान धमाकों की आवाज से कांपता रहा। इजराइल ने इसी तरह की मिसाइलें तेहरान के कई इलाकों में मारी हैं। आखिर ईरान की खैबर शिकन मिसाइल है क्या, जिसके हमले के बाद इजराइल भड़क गया और उसने ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है? तो आइए खैबर शिकन मिसाइल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। खैबर शिकन मिसाइल बेहद खतरनाक और क्लस्टर बम से लैस है। क्लस्टर बम का मतलब यह हुआ कि एक साथ कई बम जो बड़े इलाके में बड़ी तबाही मचाने का काम करते हैं। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल में 1450 किलोमीटर की रेंज तक मारने की कुव्वत होती है।
इसको लॉन्च करने में सिर्फ 15 मिनट का ही समय लगता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इस बीच इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जोरदार हमला किया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली सेना ने इतने बम गिरा दिए कि पूरा इलाका बमों की आवाज से गूंज उठा। इजरायली वायुसेना ने घनी आबादी वाले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हमले किए। इस हमले में वहां की कई इमारतों में आग लग गई। लगातार हो रही बमबारी के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमले की वजह से लोगों को अपना सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस तनाव के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ दिखाई दिए हैं। वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अब ट्रंप को सिर्फ भगवान का ही भरोसा है। क्या ईरान के भीषण हमलों से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? मिडिल ईस्ट के युद्ध में ट्रंप को अब अपनी हार का डर सता रहा है। पादरियों के साथ ट्रंप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या जंग जीतने के लिए जादू टोना कर रहे हैं ट्रंप? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक तरफ भीषण जंग चल रही है, दूसरी तरफ ओवल ऑफिस की ये तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल पादरियों की ओर से ओवल ऑफिस में की गई ये प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रार्थना थी जिसे यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग पढ़ते हैं। जंग को 7 दिन बीत चुके हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों और बम गिराने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। दावा है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है, जिसमें उसके न केवल कई सैनिक मारे गए बल्कि IRGC के टॉप कमांडर भी ढेर हुए। वहीं ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस को निशाना बनाया, जिसमें उनके 6 सैनिक मारे गए। Liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. तो ट्रंप अब ये लड़ाई अब भगवान और कुर्दों के भरोसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीन पर अमेरिकी सेना ईरानियों से लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्दों से मदद मांगी है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में पहले से भी ज्यादा तबाही मच सकती है, क्योंकि कुर्द विद्रोही शुरू से ही ईरानी शासन के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में वो अगर जंग में शामिल हुए तो ईरान की मुश्किलें बढ़नी तय है। खबर ये है कि ईरान पर चौतरफा हमला कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जंग में ईरान के दुश्मन कुर्द लड़ाकों को जंग में उतारने का निर्णय लिया है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनके बीच कोई समझौता हुआ है या नहीं। वहीं ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें कुर्दिस्तान क्षेत्र के शहर सुलेमानिया तक पहुंची और भारी तबाही मचाई। जानकारों का मानना है कि अगर कुर्द समूह उत्तरी ईरान में सक्रिय हो जाते हैं तो वहां एक ग्राउंड बफर जोन बनाया जा सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल का फायदा होगा। लेकिन खबर यह है कि KRG यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। देखिए, ईरान से जारी इस जंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप अपना हर दांव आजमा रहे हैं। ट्रंप ने ईरानियों के दुश्मन कुर्द लड़ाकों से भी हाथ मिलाने की पेशकश की है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा। ये ईरान का पलटवार है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने अपने बेड़े से खैबर शेकिन मिसाइल निकाली है, जिसका टारगेट है तेल अवीव। ईरान ने तेल अवीव के कई ठिकानों पर मिसाइल से धावा बोला। इस वीडियो में ईरान तेल अवीव शहर के ऊपर मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम छोड़ रहा है। यही नहीं, ईरान मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन भी तेल अवीव की तरफ भेज रहा है। तेल अवीव इजराइल का दिल है। ये इजराइल का वाणिज्यिक केंद्र है, जहां हो रहे हमले इजराइल की सत्ता पर सीधी चोट पहुंचा रहे हैं। ईरान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए वो उन देशों में भी लगातार बमबारी कर रहा है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान ने कुवैत के अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर भी जबरदस्त हमला किया है। ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा एयरबेस धधक उठा। अमेरिकी एयरबेस पर किया गया हमला इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके दहल गए। वहां से निकल रही आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इससे पहले भी ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था,
जहां भारी तबाही हुई थी। खबर है कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने कुवैत स्थित दूतावास से अपने लोगों को निकल जाने का निर्देश दिया है। ईरान खाड़ी देश के अपने दुश्मनों की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। वो एक एक कर उनके आर्थिक ठिकानों को तबाह कर रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने फिर से बहरीन पर मिसाइलों से अटैक किया और वहां जबरदस्त तबाही मचाई है। इस बार ईरान के हमले में निशाने पर थी बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी बापको। हमला इतना सटीक था कि एक मिसाइल सीधे रिफाइनरी में गिरी, जिसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग भड़क गई। ये रिफाइनरी बहरीन के सितरा इलाके में मौजूद है। दावा किया गया कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में जवाबी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने से वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। अब हालात ये हैं कि तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को अब आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान किसी को भी छोड़ने के मूड में तो नहीं है। दुबई भी लगातार निशाने पर है, क्योंकि ईरान लगातार इन देशों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है। ईरान ने दुबई में एक बार फिर ड्रोन से हमला बोला। हमला कितना जोरदार था इसका अंदाजा वहां से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। ड्रोन अटैक के बाद वहां तेज धमाके के साथ आग भड़क गई। हमले के बाद वहां से आसमान में ऐसे चिंगारियां उठ रही थी कि मानो कोई पटाखा फोड़ रहा हो। ईरान के इस हमले में कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमले के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा। खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान में इस समय सबसे बड़ी चुनौती नए सुप्रीम लीडर को चुने जाने की है, लेकिन उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का दखल दिख रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो किसी ऐसे को सुप्रीम लीडर बनाए जो उसकी कठपुतली बनकर वहां काम करे। आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ये सवाल सबके मन में था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। लंबे कयासों और चर्चाओं के बीच अब ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनेई का नाम घोषित किया है, जो आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं। लेकिन इसमें भी विवाद है, क्योंकि ट्रंप को खामेनेई का बेटा मुस्तफा अस्वीकार्य है। ट्रंप ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर ईरान ने खामेनेई के बेटे मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाया तो वो मुस्तफा का वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जैसा हाल करेंगे। एक इंटरव्यू में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई का बेटा कमजोर है, मुझे नियुक्ति में शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी के मामले में हुआ था। खामेनेई का बेटा मुस्तफा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ट्रंप के तेवर देखकर लग रहा है कि अभी ट्रंप परमाणु संधि के लिए ईरान से लड़ रहे थे और अब सुप्रीम लीडर की नियुक्ति पर तकरार छिड़ेगी। लेकिन ये तकरार कहां तक जाएगी और ईरान का इसमें क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, ये तो साफ है कि ईरान ना तो झुकने को तैयार है और ना ही रुकने को। ईरान ने इजराइल पर रात भर मिसाइलों से अटैक किया। ईरान के हमलों से तेल अवीव में दहशत फैल गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो इजराइल को ईरान के इस पलटवार की उम्मीद ही नहीं थी। यही नहीं, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ही नाकाम कर दिया। पूरी रात सितारों की तरह तेल अवीव के आसमान पर ईरानी मिसाइल दिखाई दी। और इसका असर क्या हुआ, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव पर ईरान की कई मिसाइलें गिरी हैं, जिससे तेल अवीव में भारी तबाही हो गई। ईरान के इस हमले से इजराइल में अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर लगातार बम फेंके जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह ईरान हमले बोल रहा है उससे इजराइल और अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ा दी है।
युद्ध के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार ईरान की जनता से सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने की अपील कर रहे हैं और खामेनेई को उन्होंने शैतान तक बताया। लेकिन इसके उलट ईरानी जनता ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे नई तस्वीर ईरान के कोम शहर से सामने आई है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ईरानी लोग खामेनेई की तस्वीर के साथ सड़क पर उतरे। मुश्किल वक्त में एकजुटता की तस्वीर पेश की, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसके साथ ही संदेश दिया कि वो ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था के साथ है और वो अपने देश में किसी दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के कोम शहर ही नहीं, दूसरे शहरों में भी अमेरिका और इजराइल के हमलों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने प्रण ले रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए इजराइल न सिर्फ लगातार बमबारी कर रहा है बल्कि इसका वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा रहा है। आपके सामने जो वीडियो है उसे इजराइल फोर्स ने ही रिलीज किया है। इजरायली एयरफोर्स चुन चुनकर ईरानी सेना के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में ईरानी सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ। धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इसके बाद इजराइल ने ईरान के एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया। तस्वीरों को देख साफ है कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमलों की नई सीरीज शुरू की है और इस मिशन में ईरानी सैनिकों के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान के 200 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान पर अब तक 2500 से ज्यादा हमले वो कर चुका है। बयान में 6000 से ज्यादा हथियार गिराने के साथ साथ 60% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट करने का दावा किया गया है। भले ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हों, लेकिन जिस तरह ईरान ने अभी तक पलटकर वार किया है उससे ये संघर्ष अभी और लंबा खिंचने की आशंका है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका खामेनेई को और ईरान के सुप्रीम कमांडर्स को टारगेट कर रहा था, इस मकसद से कि खामेनेई के शासन का अंत हो जाए। लेकिन अब ये जंग उससे कहीं और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के निशाने पर अब ईरान की सेनाएं हैं, खास तौर पर नेवी। अमेरिकी सेना ईरान की नौसेना को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है। ये एक ईरानी युद्धपोत था जिसे अमेरिकी सेना ने हमला कर नष्ट कर डाला। ट्रंप का प्रतिशोध कहें या दादागिरी, लेकिन ये हमला कितना भयानक है। ईरान के युद्धपोत पर हमला हुआ और युद्धपोत धुआं-धुआं हो गया। इससे पहले भी श्रीलंका के दक्षिणी तट पर एक ईरानी जहाज पर अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला किया था, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, जबकि 32 से ज्यादा नौसैनिकों को बचा लिया गया था। ईरानी खैबर शिकन मिसाइल हमले ने इजराइल को भड़का दिया है। तेल अवीव पर हुए हमलों ने इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और इसके जवाब में इजराइल अब ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक के जरिए पलटवार में जुटा हुआ है। इस अंदाज में इजराइल ने ईरान के मिसाइली हमलों का जवाब दिया। इजराइल की तरफ से आई मिसाइलें ईरान पर बरस रही हैं। राजधानी तेहरान के आसमान से बमों की बारिश की इन तस्वीरों को देखिए। रात के अंधेरे में हुई इस एयर स्ट्राइक में हर तरफ काला धुआं आ गया। आग की तेज लपटों ने पूरे इलाके में घुसपैठ कर ली। इजराइल का यह हमला इतना भीषण और भयानक था कि काफी देर तक तेहरान धमाकों की आवाज से कांपता रहा। इजराइल ने इसी तरह की मिसाइलें तेहरान के कई इलाकों में मारी हैं। आखिर ईरान की खैबर शिकन मिसाइल है क्या, जिसके हमले के बाद इजराइल भड़क गया और उसने ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है? तो आइए खैबर शिकन मिसाइल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। खैबर शिकन मिसाइल बेहद खतरनाक और क्लस्टर बम से लैस है। क्लस्टर बम का मतलब यह हुआ कि एक साथ कई बम जो बड़े इलाके में बड़ी तबाही मचाने का काम करते हैं। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल में 1450 किलोमीटर की रेंज तक मारने की कुव्वत होती है। इसको लॉन्च करने में सिर्फ 15 मिनट का ही समय लगता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इस बीच इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जोरदार हमला किया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली सेना ने इतने बम गिरा दिए कि पूरा इलाका बमों की आवाज से गूंज उठा।
इजरायली वायुसेना ने घनी आबादी वाले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हमले किए। इस हमले में वहां की कई इमारतों में आग लग गई। लगातार हो रही बमबारी के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमले की वजह से लोगों को अपना सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस तनाव के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ दिखाई दी है। वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अब ट्रंप को सिर्फ भगवान का ही भरोसा है। क्या ईरान के भीषण हमलों से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? मिडिल ईस्ट के युद्ध में ट्रंप को अब अपनी हार का डर सता रहा है। पादरियों के साथ ट्रंप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या जंग जीतने के लिए जादू टोना कर रहे हैं ट्रंप? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक तरफ भीषण जंग चल रही है, दूसरी तरफ ओवल ऑफिस की ये तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल पादरियों की ओर से ओवल ऑफिस में की गई ये प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रार्थना थी जिसे यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग पढ़ते हैं। जंग को 7 दिन बीत चुके हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों और बम गिराने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। दावा है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है, जिसमें उसके न केवल कई सैनिक मारे गए बल्कि IRGC के टॉप कमांडर भी ढेर हुए। वहीं ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस को निशाना बनाया, जिसमें उनके 6 सैनिक मारे गए। Liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon you. In Jesus' name. तो ट्रंप अब ये लड़ाई भगवान और कुर्दों के भरोसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीन पर अमेरिकी सेना ईरानियों से लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्दों से मदद मांगी है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में पहले से भी ज्यादा तबाही मच सकती है, क्योंकि कुर्द विद्रोही शुरू से ही ईरानी शासन के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में वो अगर जंग में शामिल हुए तो ईरान की मुश्किलें बढ़नी तय है। खबर ये है कि ईरान पर चौतरफा हमला कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जंग में ईरान के दुश्मन कुर्द लड़ाकों को जंग में उतारने का निर्णय लिया है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनके बीच कोई समझौता हुआ है या नहीं। वहीं ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें कुर्दिस्तान क्षेत्र के शहर सुलेमानिया तक पहुंची और भारी तबाही मचाई। जानकारों का मानना है कि अगर कुर्द समूह उत्तरी ईरान में सक्रिय हो जाते हैं तो वहां एक ग्राउंड बफर जोन बनाया जा सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल का फायदा होगा। लेकिन खबर यह है कि KRG यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। देखिए, ईरान से जारी इस जंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप अपना हर दांव आजमा रहे हैं। ट्रंप ने ईरानियों के दुश्मन कुर्द लड़ाकों से भी हाथ मिलाने की पेशकश की है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा। ये ईरान का पलटवार है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने अपने बेड़े से खैबर शेकिन मिसाइल निकाली है, जिसका टारगेट है तेल अवीव। ईरान ने तेल अवीव के कई ठिकानों पर मिसाइल से धावा बोला। इस वीडियो में ईरान तेल अवीव शहर के ऊपर मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम छोड़ रहा है। यही नहीं, ईरान मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन भी तेल अवीव की तरफ भेज रहा है। तेल अवीव इजराइल का दिल है। ये इजराइल का वाणिज्यिक केंद्र है, जहां हो रहे हमले इजराइल की सत्ता पर सीधी चोट पहुंचा रहे हैं। ईरान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए वो उन देशों में भी लगातार बमबारी कर रहा है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान ने कुवैत के अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर भी जबरदस्त हमला किया है। ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा एयरबेस धधक उठा। अमेरिकी एयरबेस पर किया गया हमला इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके दहल गए। वहां से निकल रही आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इससे पहले भी ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था, जहां भारी तबाही हुई थी। खबर है कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने कुवैत स्थित दूतावास से अपने लोगों को निकल जाने का निर्देश दिया है। ईरान खाड़ी देश के अपने दुश्मनों की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। वो एक एक कर उनके आर्थिक ठिकानों को तबाह कर रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने फिर से बहरीन पर मिसाइलों से अटैक किया।
और वहां जबरदस्त तबाही मचाई है। इस बार ईरान के हमले में निशाने पर थी बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी बाबको। हमला इतना सटीक था कि एक मिसाइल सीधे रिफाइनरी में गिरी, जिसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग भड़क गई। ये रिफाइनरी बहरीन के सितरा इलाके में मौजूद है। दावा किया गया कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में जवाबी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने से वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। अब हालात ये हैं कि तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को अब आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान किसी को भी छोड़ने के मूड में तो नहीं है। दुबई भी लगातार निशाने पर है, क्योंकि ईरान लगातार इन देशों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है। ईरान ने दुबई में एक बार फिर ड्रोन से हमला बोला। हमला कितना जोरदार था इसका अंदाजा वहां से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। ड्रोन अटैक के बाद वहां तेज धमाके के साथ आग भड़क गई। हमले के बाद वहां से आसमान में ऐसे चिंगारियां उठ रही थी कि मानो कोई पटाखा फोड़ रहा हो। ईरान के इस हमले में कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमले के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा। खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान में इस समय सबसे बड़ी चुनौती नए सुप्रीम लीडर को चुने जाने की है, लेकिन उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का दखल दिख रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो किसी ऐसे को सुप्रीम लीडर बनाए जो उसकी कठपुतली बनकर वहां काम करे। आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ये सवाल सबके मन में था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। लंबे कयासों और चर्चाओं के बीच अब ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनेई का नाम घोषित किया है, जो आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं। लेकिन इसमें भी विवाद है, क्योंकि ट्रंप को खामेनेई का बेटा मुस्तफा अस्वीकार्य है। ट्रंप ने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर ईरान ने खामेनेई के बेटे मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाया तो वो मुस्तफा का वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जैसा हाल करेंगे। एक इंटरव्यू में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई का बेटा कमजोर है, मुझे नियुक्ति में शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी के मामले में हुआ था। खामेनेई का बेटा मुस्तफा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ट्रंप के तेवर देखकर लग रहा है कि अभी ट्रंप परमाणु संधि के लिए ईरान से लड़ रहे थे और अब सुप्रीम लीडर की नियुक्ति पर तकरार छिड़ेगी। लेकिन ये तकरार कहां तक जाएगी और ईरान का इसमें क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, ये तो साफ है कि ईरान ना तो झुकने को तैयार है और ना ही रुकने को। ईरान ने इजराइल पर रात भर मिसाइलों से अटैक किया। ईरान के हमलों से तेल अवीव में दहशत फैल गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो इजराइल को ईरान के इस पलटवार की उम्मीद ही नहीं थी। यही नहीं, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ही नाकाम कर दिया। पूरी रात सितारों की तरह तेल अवीव के आसमान पर ईरानी मिसाइल दिखाई दी। और इसका असर क्या हुआ, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव पर ईरान की कई मिसाइलें गिरी हैं, जिससे तेल अवीव में भारी तबाही हो गई। ईरान के इस हमले से इजराइल में अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर लगातार बम फेंके जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह ईरान हमले बोल रहा है उससे इजराइल और अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ाती है। युद्ध के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार ईरान की जनता से सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने की अपील कर रहे हैं और खामेनेई को उन्होंने शैतान तक बताया। लेकिन इसके उलट ईरानी जनता ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे नई तस्वीर ईरान के कोम शहर से सामने आई है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ईरानी लोग खामेनेई की तस्वीर के साथ सड़क पर उतरे।
मुश्किल वक्त में एकजुटता की तस्वीर पेश की, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसके साथ ही संदेश दिया कि वो ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था के साथ है और वो अपने देश में किसी दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के कोम शहर ही नहीं, दूसरे शहरों में भी अमेरिका और इजराइल के हमलों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने प्रण ले रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए इजराइल न सिर्फ लगातार बमबारी कर रहा है बल्कि इसका वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा रहा है। आपके सामने जो वीडियो है उसे इजराइल फोर्स ने ही रिलीज किया है। इजरायली एयरफोर्स चुन चुनकर ईरानी सेना के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में ईरानी सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ। धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इसके बाद इजराइल ने ईरान के एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया। तस्वीरों को देख साफ है कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमलों की नई सीरीज शुरू की है और इस मिशन में ईरानी सैनिकों के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान के 200 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान पर अब तक 2500 से ज्यादा हमले वो कर चुका है। बयान में 6000 से ज्यादा हथियार गिराने के साथ साथ 60% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट करने का दावा किया गया है। भले ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हों, लेकिन जिस तरह ईरान ने अभी तक पलट कर वार किया है उससे ये संघर्ष अभी और लंबा खिंचने की आशंका है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका खामेनेई को और ईरान के सुप्रीम कमांडर्स को टारगेट कर रहा था, इस मकसद से कि खामेनेई के शासन का अंत हो जाए। लेकिन अब ये जंग उससे कहीं और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के निशाने पर अब ईरान की सेनाएं हैं, खास तौर पर नेवी। अमेरिकी सेना ईरान की नौसेना को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है। ये एक ईरानी युद्धपोत था जिसे अमेरिकी सेना ने हमला कर नष्ट कर डाला। ट्रंप का प्रतिशोध कहें या दादागिरी, लेकिन ये हमला कितना भयानक है। ईरान के युद्धपोत पर हमला हुआ और युद्धपोत धुआं-धुआं हो गया। इससे पहले भी श्रीलंका के दक्षिणी तट पर एक ईरानी जहाज पर अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला किया था, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, जबकि 32 से ज्यादा नौसैनिकों को बचा लिया गया था। ईरानी खैबर शिकन मिसाइल हमले ने इजराइल को भड़का दिया है। तेल अवीव पर हुए हमलों ने इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और इसके जवाब में इजराइल अब ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक के जरिए पलटवार में जुटा हुआ है। इस अंदाज में इजराइल ने ईरान के मिसाइली हमलों का जवाब दिया। इजराइल की तरफ से आई मिसाइलें ईरान पर बरस रही हैं। राजधानी तेहरान के आसमान से बमों की बारिश की इन तस्वीरों को देखिए। रात के अंधेरे में हुई इस एयर स्ट्राइक में हर तरफ काला धुआं आ गया। आग की तेज लपटों ने पूरे इलाके में घुसपैठ कर ली। इजराइल का यह हमला इतना भीषण और भयानक था कि काफी देर तक तेहरान धमाकों की आवाज से कांपता रहा। इजराइल ने इसी तरह की मिसाइलें तेहरान के कई इलाकों में मारी हैं। आखिर ईरान की खैबर शिकन मिसाइल है क्या, जिसके हमले के बाद इजराइल भड़क गया और उसने ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है? तो आइए खैबर शिकन मिसाइल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। खैबर शिकन मिसाइल बेहद खतरनाक और क्लस्टर बम से लैस है। क्लस्टर बम का मतलब यह हुआ कि एक साथ कई बम जो बड़े इलाके में बड़ी तबाही मचाने का काम करते हैं। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल में 1450 किलोमीटर की रेंज तक मारने की कुव्वत होती है। इसको लॉन्च करने में सिर्फ 15 मिनट का ही समय लगता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इस बीच इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जोरदार हमला किया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली सेना ने इतने बम गिरा दिए कि पूरा इलाका बमों की आवाज से गूंज उठा। इजरायली वायुसेना ने घनी आबादी वाले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हमले किए। इस हमले में वहां की कई इमारतों में आग लग गई। लगातार हो रही बमबारी के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हमले की वजह से लोगों को अपना सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस तनाव के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ दिखाई दिए हैं। वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अब ट्रंप को सिर्फ भगवान का ही भरोसा है। क्या ईरान के भीषण हमलों से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? मिडिल ईस्ट के युद्ध में ट्रंप को अब अपनी हार का डर सता रहा है। पादरियों के साथ ट्रंप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या जंग जीतने के लिए जादू टोना कर रहे हैं ट्रंप? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक तरफ भीषण जंग चल रही है, दूसरी तरफ ओवल ऑफिस की ये तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल पादरियों की ओर से ओवल ऑफिस में की गई ये प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रार्थना थी जिसे यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग पढ़ते हैं। जंग को 7 दिन बीत चुके हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों और बम गिराने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। दावा है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है, जिसमें उसके न केवल कई सैनिक मारे गए बल्कि IRGC के टॉप कमांडर भी ढेर हुए। वहीं ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस को निशाना बनाया, जिसमें उनके 6 सैनिक मारे गए। Liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon you in Jesus' name. तो ट्रंप अब ये लड़ाई अब भगवान और कुर्दों के भरोसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीन पर अमेरिकी सेना ईरानियों से लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्दों से मदद मांगी है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में पहले से भी ज्यादा तबाही मच सकती है, क्योंकि कुर्द विद्रोही शुरू से ही ईरानी शासन के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में वो अगर जंग में शामिल हुए तो ईरान की मुश्किलें बढ़नी तय है। खबर ये है कि ईरान पर चौतरफा हमला कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जंग में ईरान के दुश्मन कुर्द लड़ाकों को जंग में उतारने का निर्णय लिया है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनके बीच कोई समझौता हुआ है या नहीं। वहीं ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलें कुर्दिस्तान क्षेत्र के शहर सुलेमानिया तक पहुंची और भारी तबाही मचाई। जानकारों का मानना है कि अगर कुर्द समूह उत्तरी ईरान में सक्रिय हो जाते हैं तो वहां एक ग्राउंड बफर जोन बनाया जा सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल का फायदा होगा। लेकिन खबर यह है कि KRG यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। देखिए, ईरान से जारी इस जंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप अपना हर दांव आजमा रहे हैं। ट्रंप ने ईरानियों के दुश्मन कुर्द लड़ाकों से भी हाथ मिलाने की पेशकश की है और उन्हें पूरी मदद का भरोसा। ये ईरान का पलटवार है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने अपने बेड़े से खैबर शेकिन मिसाइल निकाली है, जिसका टारगेट है तेल अवीव। ईरान ने तेल अवीव के कई ठिकानों पर मिसाइल से धावा बोला। इस वीडियो में ईरान तेल अवीव शहर के ऊपर मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम छोड़ रहा है। यही नहीं, ईरान मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन भी तेल अवीव की तरफ भेज रहा है। तेल अवीव इजराइल का दिल है। ये इजराइल का वाणिज्यिक केंद्र है, जहां हो रहे हमले इजराइल की सत्ता पर सीधी चोट पहुंचा रहे हैं। ईरान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए वो उन देशों में भी लगातार बमबारी कर रहा है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान ने कुवैत के अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर भी जबरदस्त हमला किया है। ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा एयरबेस धधक उठा। अमेरिकी एयरबेस पर किया गया हमला इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके दहल गए। वहां से निकल रही आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इससे पहले भी ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था, जहां भारी तबाही हुई थी। खबर है कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने कुवैत स्थित दूतावास से अपने लोगों को निकल जाने का निर्देश दिया है। ईरान खाड़ी देश के अपने दुश्मनों की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। वो एक एक कर उनके आर्थिक ठिकानों को तबाह कर रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने फिर से बहरीन पर मिसाइलों से अटैक किया और वहां जबरदस्त तबाही मचाई है। इस बार ईरान के हमले में निशाने पर थी बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी बाबको। हमला इतना सटीक था कि एक मिसाइल सीधे रिफाइनरी में गिरी, जिसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग भड़क गई।
ये रिफाइनरी बहरीन के सितरा इलाके में मौजूद है। दावा किया गया कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में जवाबी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने से वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। अब हालात ये हैं कि तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को अब आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान किसी को भी छोड़ने के मूड में तो नहीं है। दुबई भी लगातार निशाने पर है।